हाय, मेरा नाम है मानशु पाराशर और आप देख रहे हैं हैशटैग मानशु सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल्समैनशिप एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ कहाँ आता है। देखिए, सेल्समैन एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में ये मोस्टली पूछा जाता है एमबीए इंटरव्यूज़ जो होते हैं, जो कि कंडक्ट होते हैं, है ना, आफ्टर एमबीए के बाद। तो उसमें ये बेसिकली ये मेन एक प्राइमरी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन कि एडवर्टीजमेंट और सेल्समैनशिप में डिफरेंस बिटवीन बताओ कि क्या है, फ़र्क पड़ेगा, हमको कौन सा हमारा लिए अच्छा होगा, एडवर्टीजमेंट होगा या सेल्समैनशिप। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स दूंगा जो आप अपनी रियल लाइफ में आप अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली ये बीकॉम थर्ड ईयर में पूछा जाता है, सेल्समैनशिप एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले बात करते हैं सेल्समैनशिप एंड एडवर्टीजमेंट को लेकर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्समैनशिप इज टू इंक्रीज सेल्स बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको, एकदम बेसिक से हाई पर लेके जाऊंगा, बेसिक टू हाई। ओके, सेल्समैन कौन होता है? आपने देखा होगा आपके घर पे कुछ लोग आते हैं प्रोडक्ट बेचने, है ना, जिनको हम ये कोशिश करते हैं कि यार हम नहीं लेंगे इनका प्रोडक्ट, हम डायरेक्ट मार्केट से लेंगे। हमारी कोशिश मतलब यही होती है, हमारा जो अब मैं आपको बताऊं, अगर माइंड है वो यही हमको बताता है कि यार इससे नहीं लेना है, हमको मार्केट से ही लेना है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्समैनशिप इज टू इंक्रीज सेल्स बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेल्समैनशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इंक्रीज करना सेल्स को और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करके जो हमारे प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्समैनशिप का। जो घर घर जाकर प्रोडक्ट को बेचते हैं, घर घर नहीं, अगर मैं हाँ घर घर मोस्टली हमने घर घर देखा है, घर घर जाके जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो सेल्समैन होते हैं। इसी के साथ साथ जो कंपनीज टू कंपनीज जाते हैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने, जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं वो सीईओ से या फिर कंपनी के जो हेड होते हैं उनसे प्रोडक्ट के बारे में, जिससे वो प्रोडक्ट परचेज कर सकें, है ना, तो उसको भी हम सेल्समैन कहते हैं, है ना, उसको भी हम सेल्समैन कहते हैं। मोस्टली आप सेल्समैन जो डोर टू डोर जाते हैं या फिर मार्केट टू मार्केट, जो शॉप टू शॉप में जाते हैं, उनको सेल्समैन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूँ, the advertisement has multiple objective like increasing sales, build firm and product image, fighting competition and introducing new product। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है, उसमें कुछ सेल्समैन है, मान के चलिए 5 मैंने सेल्समैन रखे हैं। मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं एक पेन बनाता हूँ। मैं क्या बनाता हूँ? एक हिमांशु बॉल पेन के नाम से एक मैं पेन बनाता हूँ। ठीक है, अब मेरी एक कंपनी है, उसमें मैंने 5 सेल्समैन रखे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को। 5 सेल्समैन रखे हैं, वो रोज डेली एक सेल्समैन 10 घर जाता है, मतलब सेल करने, है ना, और टोटल 50 घर, मतलब 5 सेल्समैन है तो 50 घर पे जाते हैं। तो मेरे पूरे एक दिन में 10 या 12 पेन बिक पाते हैं बस। ठीक है ना, और फिर उनको मैं 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये सैलरी भी देता हूँ। तो मेरा कम से कम 35,000 तो हर मंथ मेरा सैलरी में चला जाता है, उनको सैलरी देने में, है ना। अब मान के चलिए मैं एडवर्टीजमेंट करूं, मतलब हिमांशु बॉल पेन का मैं एडवर्टीजमेंट करूं, तो उससे क्या होगा? एक तो मेरी जो कंपनी है इस नाम की, उसका फर्म डेवलप होगा, मतलब वो जो फर्म है वो बिल्ड होगा। इसी के साथ साथ मेरा जो एडवर्टीजमेंट से मेरा जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स बढ़ाने का, वो भी इंक्रीज होगा, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी आगे आएगा। क्योंकि जब मैं अगर एडवर्टीजमेंट करूँगा न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, तो उससे क्या होगा कि अट्रैक्ट होगा कस्टमर, क्योंकि इतने शानदार तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है कि कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि दिक्कत क्या आती है इसमें, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं जो टीवी पर आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो हमको काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। पर एक प्लस पॉइंट और है, इसमें आपको लिमिटेड लोगों से मिलना नहीं पड़ता, मतलब लिमिटेड लोगों तक नहीं रहता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट का जो ग्राफ है ना, जो इसकी एक्सपेंडिशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरे में फैलता है, मतलब पर्टिकुलर आदमी तक नहीं रहता, ये काफ़ी बड़े लेवल पर ये ग्रो करता है, हर आदमी तक ये
फैल जाता है, स्प्रेड हो जाती है ये न्यूज़ विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट हैज़ अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लाइक इंक्रीजिंग सेल। यदि हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, हमारा जो फर्म है वो बिल्ड हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इमेज, हमारी जो प्रोडक्ट इमेज है ना वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। क्योंकि एडवर्टीजमेंट में मान के चलिए जैसे MS धोनी जब कोई ऐड करते हैं तो हम नहीं वो प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर कोई ऐप का अगर एडवर्टीजमेंट किया या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई एडवर्टीजमेंट किया तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम यही पॉलिसी खरीदेंगे या यही पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करेंगे, होता है ना। तो ये एडवर्टीजमेंट का एक बेटर कॉन्सेप्ट है ना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट का। आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारा जो कंपटीशन है उनसे हम फाइट करेंगे, और जब फाइट करेंगे तो कंपटीशन इंक्रीज होगा तो हमारा प्रोडक्ट आगे निकलेगा, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ओके, एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, और जब न्यू प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना है तो हम अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा एज कंपेरिजन टू सेल्समैनशिप में, ठीक है। यहाँ तक ये पहला पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं बात करता हूँ डायरेक्टेड के बारे में। डायरेक्टेड है ना, सेल्समैनशिप डायरेक्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड हैज़ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद बायर्स। देखिए, बायर्स मतलब कौन होते हैं? जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मतलब खरीदने वाला जो होता है वो बायर कहलाता है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेल्समैन हमारे घर पे आते हैं, हमसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, पर एडवर्टीजमेंट में ऐसा होता है क्या? देखिए, एडवर्टीजमेंट भी पढ़ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट डायरेक्टेड एट ए मास लेवल, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट जो होता है मास लेवल पर, मतलब बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देता है। पर वहीं मैं बात करूं सेल्समैनशिप की, सेल्समैनशिप इंडिविजुअल जाके फेस टू फेस कांटेक्ट करके, इंटरेक्शन करके, बातचीत करके वो प्रोडक्ट को बेचता है। पर बात हम करें एडवर्टीजमेंट की, पर एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं होता। एडवर्टीजमेंट में डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली सेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो टीवी पर आ रहा है ना, न्यूज़पेपर में आ रहा है, इस वजह से। कॉस्टली अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट हमको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं वर्किंग की। एडवर्टीजमेंट कॉस्टली तो पड़ेगा पर वो इफेक्टिव भी काफ़ी होगा। कौन? एडवर्टीजमेंट। आगे बढ़ते हैं वर्किंग। द वर्किंग ऑफ सेल्समैनशिप इज इन डेप्थ। अगर हम सेल्समैनशिप का वर्किंग की बात करें तो काफ़ी डेप्थ में होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देना कस्टमर को डोर टू डोर जाकर, या फिर इंडिविजुअल मतलब एक कस्टमर से बताना। तो ये काफ़ी हार्डवर्क वाला काम है ना। वहीं हम बात करें इसकी एडवर्टीजमेंट की, तो इसका जो है वर्क, द वर्किंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इज एन ब्रेथ, है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो एडवर्टीजमेंट का जो वर्क है ना वो ऐसे फैला हुआ है ना। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर किसी न्यूज़पेपर में, किसी टीवी चैनल्स पे देखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैल जाती है, क्योंकि हर आदमी के पास न्यूज़पेपर जाता है, या फिर हर आदमी वो पर्टिकुलर न्यूज़ देखता होगा शायद, है ना, इस वजह से। वहीं हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेल्समैनशिप हैज़ अ टू वे ट्रैफिक ऑफ कम्युनिकेशन। टू वे ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तरफ से एक वो आपका बायर बोलेगा, एक तरफ से आपका सेलर बोलेगा, मतलब सेल्समैन बोलेगा, तो ये टू वे ट्रैफिक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब बातचीत करने का जो तरीका होता है वो टू वे का होता है। दो, मतलब एक इधर से और एक इधर से, दोनों साइड से ना। तो वो बोल रहे हैं वो टू वे ट्रैफिक ऑफ कम्युनिकेशन। कोई इधर से बोलेगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये बोलेगा नहीं सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको काम आएगा। तो सेल्समैनशिप में ये इस टाइप का कम्युनिकेशन चलता है। वही हम बात करें एडवर्टीजमेंट हैज़ ओनली वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, एडवर्टीजमेंट में एक जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है वो क्या होता है, हम ये नहीं समझ पाते कि ये प्रोडक्ट जो हमको सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि अगर कोई मान के चलिए मेरी कंपनी है तो क्या मैं बताऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट में ये डिसएडवांटेज है, कि ये मेरा जो पेन है इसकी इंक जल्दी ख़त्म हो जाती है, मैं बताऊंगा? या फिर अगर ये एक बार गिर जाता है तो ये टूट जाता है पूरी तरीके से, फिर चलता नहीं है, मैं ऐसा बताऊंगा? नहीं। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। एडवर्टीजमेंट मतलब मैंने जो आपको बताया वो आपको मानना पड़ेगा, है ना। जैसे हम फ्लिपकार्ट पे देखते हैं ना, देखते कुछ और है, आता कुछ और है ना। हम ऐसा कई बार होता है, फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजन हो गया, है ना।
ऐसा कई बार होता है, हमको हमको देखने को कुछ और मिलता है पर हमारे पास प्रोडक्ट कोई दूसरा आता है, मतलब प्रोडक्ट या फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो बड़ी इन्फीरियर टाइप की होती है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल सेलिंग हैज़ अ डायरेक्ट एंड क्विक फीडबैक। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, यदि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है ना, क्विक फीडबैक मिलता है ना, तुरंत। फीडबैक का मतलब होता है जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो आपने उसकी तारीफ की, उसको हम फीडबैक कहते हैं। क्लियर। एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑर्गेनाइज एंड डिलेड फीडबैक। इसमें जो होता है ना, इसमें थोड़ा लेट मिलता है फीडबैक, मतलब जब कोई वो प्रोडक्ट खरीद लेगा फिर अब वो उसकी तारीफ करेगा, इसमें ऐसा रहता है। इसमें पर्सनल सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है एडवर्टीजमेंट में। ओके, तो इसका जो फीडबैक होता है वो डिले होता है। डिले मतलब लेट होता है, मिलता जरूर है पर बाद में मिलता है। वहीं हम बात करें एक्सपेंसिव की, तो एक्सपेंसिव कौन होता है, कौन सा एडवर्टीजमेंट मतलब सेल्समैनशिप ज़्यादा महंगा होता है या फिर एडवर्टीजमेंट महंगा होता है। तो अगर मैं बात करूं तो मोर, कौन सा मोर, क्या बात कर रहा है, मोर पर्सनल सेलिंग, मतलब सेल्समैन्स को हायर करना और उनसे डोर टू डोर सेल्समैनशिप करवाना या प्रोडक्ट बिकवाना, वो ज़्यादा हमको कॉस्टली पड़ता है एज़ कंपैरिजन टू एडवर्टीजमेंट के। यदि अगर आपको बड़ा एडवर्टीजमेंट करवाना है तो आजकल चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। पर मैं आपको एक जो आपको मैं